इसलिए हम प्रसन्न हैं। लेकिन तुम्हें नहीं मालूम रानी, अगर राम राजा बन गए तो तुम अभी महाराज दशरथ की सबसे प्रिय रानी हो, और अगर राम राजा बन गए तो रानी जो कौशल्या है, कौशल्या राजमाता हो जाएगी। महाराज दशरथ तुमसे प्रेम करना बंद कर देंगे, तुम्हारा दर्जा कम हो जाएगा रानी। इसलिए मैं ये चाहती हूं कि तुम राम को राजा मत बनने दो। आज भड़का दिया मंथरा ने महारानी कैकेयी को, और जब भड़काया, अब तो भक्तों रानी कैकेयी सोच लगी बात तो सही है, अब क्या करना चाहिए। उसी समय आज रानी जो है महारानी कैकेयी और कोप भवन में जाकर के लेट जाती है। महाराज दशरथ ने देखा कि हमारी जो महारानी है, हमारी जो महारानी कैकेयी है वो दिखाई नहीं दे रही, कहां है। मंत्रा दासी से पूछा, दासी हमारी रानी नजर नहीं आ रही है, कैकेयी कहां है। मंत्रा समझा करके बोली, महाराज रानी कैकेयी कोप भवन में आज सुबह से लेटी है। क्यों, क्या हुआ पता नहीं, इतना तो नहीं मालूम क्यों लेटी है, लेकिन लेटी है महाराज। आज महाराज दशरथ सोच लगे हमारी प्रिय रानी, और आज तो इतने आनंद का दिन है, लेकिन रानी उदास क्यों है, क्या बात है। और कोप भवन का मतलब ये होता था कि अगर किसी को किसी से कोई दुख है, या कोई किसी से किसी बात पर अगर नाराज है, तो वो उस कोप भवन में चला जाता था। आज महाराज दशरथ सोच लगे हमारी प्रिय रानी कोप भवन में। महाराज चले रानी के पास, जाकर के आज महाराज दशरथ कैकेयी से बोले हैं, रानी कैकेयी क्या बात है, तुम यहां क्यों लेटी हो, इस कोप भवन में इस तरह से पड़ी हो, और वो भी पृथ्वी पर, क्या बात है रानी। रानी कैकेयी कहने लगी, महाराज तुम तो बड़े खुश हो, लेकिन तुमने मेरे बारे में कुछ पूछा। महाराज कहने लगे, रानी क्या बात है, क्या चाहिए तुम्हें। उसी समय आज रानी कैकेयी कहने लगी है, महाराज तुम्हारे ऊपर मेरे 2 वचन उधार हैं, उन 2 वरदानों को तुम मुझे दे दो बस। महाराज दशरथ बोले, रानी अरे तुम कैसी बात करती हो, कुछ दिनों में हमारे राम राजा बनेंगे, हम बड़े खुश हैं रानी। तुम ऐसा करो कि आज हमसे 2 नहीं 4 वरदान मांग लो, 4 नहीं 6 मांग लो, 6 नहीं 10 मांग लो रानी, जो चाहो मांग लो, हम तुम्हें वही देंगे। रानी कैकेयी कहने लगी, महाराज मुझे 4-6 नहीं, मात्र मुझे मेरे 2 वरदान दे दो। और वो 2 वरदान महाराज मेरे ये हैं कि पहला तो राम के लिए 14 वर्ष का वनवास, राम को 14 वर्ष का वनवास। और दूसरा वरदान मेरा यह है कि मेरे पुत्र भरत के लिए इस अयोध्या की राजगद्दी चाहिए। जैसे ही महाराज दशरथ ने सुना कि राम के लिए 14 वर्ष का वनवास, महाराज के पैरों तले जमीन खिसक गई। महाराज दशरथ बोले, रानी तुम ये क्या कह रही हो, क्या कह रही हो महारानी, तुम्हें नहीं मालूम तुम ये क्या मांग रही हो। रानी तुम राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग रही हो। रानी हम राम को 14 वर्ष का वनवास नहीं दे सकते। अगर तुम ये चाहती हो कि तुम्हारा पुत्र भरत इस अयोध्या का राजा बने, तो कोई बात नहीं, हम तुम्हारे पुत्र को राजा बना देंगे, लेकिन रानी मेरे राम को वन में मत भेजो, राम को वनवास मत दो रानी, ये वचन मैं तुम्हें नहीं दे सकता। उसी समय महारानी कैकेयी बोली, महाराज अगर मुझे